राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड पे और रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। एरो के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं और अपने दाएं और अपने बाएं देखते हैं। जब अपने दाएं और बाएं देखोगे आप तो आपको दिखेगा क्या, रिएक्टेंट, और आप अपने एक तरफ दिखेगा प्रोडक्ट। ओके भाई, तो चलिए लेट्स सी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल oh no, oh no, oh yes, oh no। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए एक इक्वेशन हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। उसी में हम नियम सीख लेंगे, उसी में हम नियम सीख लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी में हम लोग नियम सीख लेंगे कि भैया क्या होता है स्टेप्स। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए हम एक रिएक्शन लेते हैं बेटा, एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम सीख लेंगे। रिएक्शन कुछ ऐसे है कि इस तरीके से लिखी हुई है। जस्ट अ मिनट। कोई आ गया था, ठीक है। हमारे सामने रिएक्शन ऐसे लिखी है, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब हमसे अभी मत ये पूछना कि सर ये क्यों ये बनता है, हमको कैसे पता चलेगा कि यही बनेगा। ये सारे क्वेश्चंस हमको धीरे धीरे केमिस्ट्री में क्लियर होते रहेंगे, लेकिन आपको अभी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल कंठस्थ कर देंगे ये चीजें, आपको बिल्कुल अच्छे से आप खुद से बना पाओगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको टाइम दो, ठीक है। पहले हमने जो काम दिया था वो काम कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही केमिस्ट्री अच्छे समझ में आने लगेगी, मजा आने लगेगा केमिस्ट्री पढ़ने में, तब आपको चीजें हमको भी बताने में अच्छा लगेगा और आसानी से समझ पाओगे उस चीजों को। बताएंगे जरूर, लेकिन ये है आपका एक इक्वेशन, ठीक है भाई। इसमें हम खड़े हो गए बीच में, हम खड़े हो गए बीच में, और हमने अपना एक लेफ्ट देखा और एक अपना राइट देखा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, तो ये सभी क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स। ओके। और ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट। ठीक है सर। अब हम पहले तो चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, उससे पहले कि ये नहीं कि हाँ अपने आप आंख बंद करके चालू कर दे बैलेंस करना, पता चला यार जो काम कर रहे हो वो तो पहले से किया हुआ है। चलो ठीक है, तो इसको पहले चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल राइट द एलिमेंट। इधर नहीं करते, इधर इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं एलिमेंट। जरा ध्यान दीजिए भाई, जो आदमी कल नहीं आया था वो जरा ध्यान देगा। कृष्णा, एलिमेंट लिख लेंगे, फिर उसका लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और उसका राइट हैंड साइड, ओके। अब भैया किसी एक तरफ से एलिमेंट काउंट कर लो, ऐसा नहीं दोनों तरफ एलिमेंट देखोगे बदल जाएंगे, नहीं होने वाला ऐसा। ये अगर सोचोगे तो इस बात को भूल जाओ कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कि आप क्या करोगे कि एक तरफ एक बार देखोगे और दूसरी तरफ जब देखोगे तो दूसरा कोई नया एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बात के गलतफहमी में मत रहना आप लोग, ठीक है। तो एक तरफ किसी देख लो जरा, तो एक तरफ हम देखेंगे तो एलिमेंट यहाँ पे आयरन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बताओ कृष्णा, और कुछ दिख रहा है क्या?
कृष्णा, कृष्णा, आर यू इन द क्लास? Not audible. Just send me a message. Just send me a message in the chat so that I can understand that you are getting or not. Okay. तो एलिमेंट कौन कौन सा है? जस्ट सेंड मी. The iron. कृष्णा, हाँ, कौन कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन, आयरन Hydrogen. है, हाइड्रोजन है, Oxygen. ऑक्सीजन। और अब ऑक्सीजन है. तो इसको बार बार इतना नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. आयरन को हम Fe बोलते हैं, Fe लिख लो. हाइड्रोजन को H और ऑक्सीजन को O. ऐसे लिख लो. ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे पूरा लिखना. ठीक है, सिंबल लिखे. हम पढ़े किस लिए सिंबल? ऐसे ही आचार थोड़ी डालेंगे सिंबल का. सिंबल पढ़े इसलिए है कि उसको यूज करें. वी विल यूज दैट. ओके, तो देखिए जरा, नंबरिंग बहुत सिंपल है. आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे वंस कितना है बेटा? 1. 1 है. राइट हैंड साइड पे कितना है? 3. 3 है. भैया यहीं पे खेल खत्म. यहीं पे खेल खत्म हो गया. पता चल गया कि इक्वेशन क्या है? Unbalanced. अनबैलेंस्ड है. Unbalanced. अब हमको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. चेक जरा 1 मिनट रुकना. सर आपने अपना माइक बंद कर दिया सर. वो बात कर रहे किसी से. क्या कह रहे हैं हम कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? अच्छा, हाइड्रोजन चेक करने की जरूरत नहीं है. अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. क्या है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड और स्केलेटल है, या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है. इज इट ओके? इट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप यही थी बेटा कि चेक करना. पहली स्टेप यही थी, चेक करना. अगर हाइड्रोजन हम पूछे, जरा म्यूट कर लो ना, जिसका अनम्यूट है बेटा. लक्ष्य म्यूट कर लो. ओके सर। तो कृष्णा मेरे को बताएगा हाइड्रोजन कितने हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे? बहुत आसान है हाइड्रोजन बताना. हाइड्रोजन है कितने? 2. और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2. और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है? 1. और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है? 4. ठीक. 4. अब ये स्टेप 1 था. ये स्टेप 1 था. अब हम स्टेप 2 आते हैं. दिस वाज द स्टेप 1 to check either the equation is balanced or not. If it is balanced, you have to not proceed further. It is balanced. अगर स्टेप अगर बैलेंस नहीं है तो we have to go for the step 2. We have to go for step 2. ओके, ध्यान से. अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में बेटा? ध्यान से. सभी जितने भी आइटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, जितने भी आइटम का मतलब जितने भी तुमको कंपाउंड या एलिमेंट दिख रहे हैं, सबको बंद करो डब्बे में. सबको बंद करो एक बॉक्स में. जरा ध्यान दो. ये Fe है, ये H2O है, ये Fe3O4 है, और ये है H2. सबको हम बोले कि बंद करो डब्बे में. चलो हाल भैया बंद करो इसको डब्बे में. देखो, एक बार सीखने के लिए है, केवल बार बार डब्बा नहीं बनाओगे. ठीक है, क्यों डब्बा बना रहे इसको सीखेंगे. जरा समझ लेंगे, बस समझने के बाद काम खत्म. कोई नहीं बनाता है बार बार डब्बा. जरा देखिए, ये डब्बा बना दिया हमने, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया. ठीक है, अब तीसरा स्टेप पकड़िए. अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं. स्टेप 3. स्टेप 3
बेटा आपको चेक करना है दोनों हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, कि सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट का एटम है, सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इस पूरे नंबर को देखोगे अपने आप पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर दिख रहा है? 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यस सर। भाई? Yes, सब sir. तो वो किस साइड पे है? प्रोडक्ट साइड पे कि रिएक्टेंट के साइड पे? प्रोडक्ट। तो वेरी गुड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, सबसे ज्यादा नंबर वाले को सबसे पहले पकड़ेंगे। तो विल राइट इट दैट कि वी स्टार्ट हाँ हाँ मैसेज आ रहा है कृष्णा, आप समझते रहो, आप मैसेज में भेजते रहना। वी स्टार्ट, या तो एक बार काम कर सकते हो आप, लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो तो शायद आवाज आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो शायद हो ही ना। तो वी स्टार्ट द बैलेंसिंग of that element which has maximum number of atom। बेटा म्यूट कर लो, किसका है ये? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आइदर ऑन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, आइदर ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। भैया ये सबसे बेसिक रूल है, बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, वैसे तरीके बहुत सारे हैं सीखने को बैलेंसिंग, लेकिन ये सबसे बेसिक है। सीबीएसई इसी को कहता है फॉलो करो, इसको तरीके से सीखने का फॉलो करो। अगर इसी को फॉलो करते हो आप तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो बात को थोड़ा ध्यान से समझना। वी स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आइदर ऑन द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले उसको खोजो जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम है, और वो किसी साइड भी हो सकता है, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट। ठीक है सर, हमने खोज लिया ऑक्सीजन 4 है। आगे बढ़ो स्टेप नंबर 4 पे। बाद में देखो ना, इतने छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये आपको खुद ही नहीं याद रहेंगे कौन सा स्टेप था, आपको बस प्रोसेस याद रहेगा आपको। ठीक है बेटा कृष्णा, ऐसे ही करना। अब क्या है, आपको केवल स्टेप्स याद रहेंगे। क्या याद रहेगा? आपको गाड़ी चलाने में कभी याद करने की जरूरत पड़ती है कि ना, कि पहले पापा बोले थे कि नहीं गाड़ी पे बैठो, फिर स्टैंड लगाओ, फिर उसके बाद चाबी लगाओ, चाबी घुमाओ, किक मारो, फिर स्टार्ट करो, फिर क्लच दबाओ, फिर गियर दबाओ, फिर उसके बाद क्या नाम है कि एक्सेलरेटर बढ़ाओ। अगर देखोगे आप स्टेप्स, तो बहुत सारे स्टेप्स होते थे कि नहीं होते थे? अगर एक बार आप सीख गए तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता यार कितने स्टेप होते थे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप स्टेप्स को पहले समझ लें, उसके बाद आप आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। तो तीसरा स्टेप में हमने ये किया था, और फोर्थ स्टेप में हम अब आ जाते हैं। जस्ट देखिए, विल कम टू द फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4। हमको उसको पकड़ना है जिसके सबसे ज्यादा एटम है आइदर साइड पे, या तो प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट। तो इस वाले को पूरा एक बार और लिख लो, ये पूरा जो है एक बार और लिख लो जरा, देखो। सॉरी, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कौन कौन सा था? Fe था, H था, O था। Fe कितना था? 1 था, 3 था, और इधर 2 था, इधर 2 था, और इधर 1 था, इधर 4 था। यही था। यस सर। Yes, sir. We will just check once, okay? 1 3 2 2 1 4, ठीक है, 1 3 2 2 1 4, ओके। हमको सबसे पहले इस बंदे को पकड़ना है, इस बंदे को बैलेंस करना है। तो ये बताओ, इधर ये रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 4 है। ये याद रखना कि यहाँ पे ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। वी ऑलवेज मल्टीप्लाई फॉर बैलेंसिंग, वी प्रीफर मल्टीप्लाई, वी प्रीफर मल्टीप्लाई। अब ये बताओ मेरे को कि ये 1 है, ये 4 हो, क्या करें कि दोनों 4 बन जाएं? क्या करें हम कि दोनों 4 बन जाएं?
LHS में 4 का मल्टी। सर 3 ले लो उससे, यहाँ पे 4 आयरन से। 3 नहीं लेते हम, क्या कहते हैं, यू प्रीफर फॉर मल्टीप्लाइंग। ओनली मल्टीप्लाई। 3 कौन लेगा, कैसे लोगे 3? बोलोगे उससे कि हाँ भैया 3 दो अपने। यहाँ पे हमको खुद करना पड़ता है, यहाँ पे तो हम 4 लिख देंगे सामने। किसके? इधर पे लेफ्ट हैंड पे जिसमें ऑक्सीजन है, जरा देखो लेफ्ट हैंड पे जिधर ऑक्सीजन है, ये है कि नहीं है? है। लेफ्ट हैंड पे यही दोनों लेफ्ट हैंड पे हैं, जिसमें ऑक्सीजन है उसी को हमने बैलेंस किया। तो ऑक्सीजन किस में, जरा देखो H2O में। तो डब्बा हमने इसलिए बनाया बेटा कि आपको जो 4 लिखना है वो डब्बे के बाहर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आपको डब्बे के बाहर लिखना होगा 4, ध्यान से। आपको डब्बे के बाहर 4 लिखना होगा ऐसे। बात समझ में आई? आई। यस सर। यस सर। आपको डब्बे के बाहर लिखना था इसे, हम बता रहे हैं, जरा देखो हमने कैसे बनाया था। Fe डब्बा था प्लस H2O डब्बा था, गिव्स Fe3O4 और प्लस H2। ठीक है, तो ये था। तो आपको डब्बे के बाहर इसीलिए लिखना था। अब हम बताते हैं क्यों लिख रहे हैं हम डब्बे के बाहर, जरा देखना। अपुन ने यहाँ 4 लिखा। अब ये बताओ कि ऑक्सीजन कितने, 4 हो गए इधर भी, और इधर भी कितने हो गए, 4। अब बैलेंस हो गया। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो हाइड्रोजन बदल गया। यस सर। तो एक चीज नोट करेंगे हम जरा, कि वाइल बैलेंसिंग, नोट करेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। while balancing one element, we forget the other। अगर एक को आप बैलेंस कर रहे हो, केवल आप उसी को देखो, आपको तीसरे चौथे से या दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए बेटा, उसके क्या क्या फर्क पड़ रहा है। यू शुड नॉट माइंड। ओके, आपको केवल ये माइंड करना है कि आप जो बैलेंस कर रहे हो वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे पे अगर कोई अंतर आ रहा है या कोई चेंज हो रहा है, वी विल सेटल इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, हम उसको बाद में निपट लेंगे, हम उसको बिल्कुल बाद में बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत, कहीं घबराने वाली बात नहीं है। पहले लेकिन जिसको कर रहे हो उसको कर लो, इजी टोके, पहले जिसको कर रहे हो उसको बैलेंस कर लो। बाकी जो दूसरे ऊपर जो फर्क पड़ा है या उसकी वजह से कोई चेंज हो रहा है, उसको हम भूल जाएंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक तो जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा लेफ्ट हैंड पे करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉक्स होता है, इस वजह से सबके यहाँ बॉक्स होता है। तो जो भी मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड पे होगा, कभी ऐसे ही नहीं लिख दोगे राइट हैंड पे, ना, वो गड़बड़ है, वो गलत है। इजी टोके, राइट हैंड पे कभी भी नहीं लिखोगे, ये चीज माइंड रखना। अब दूसरी बात, ऐसा भी नहीं लिखोगे। देखो जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा था तो कुछ बच्चे कैसे लिखते, देखो अगर ये ब्रैकेट या बॉक्स नहीं बना रहते तो ऐसे लिखते बच्चे। H2O था, वो ऐसे लिखते थे, ये गलत है, ये गलत है। कुछ बच्चे अच्छे ऐसे लिख देते, H2O का होल 4, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। या कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते लिखने के लिए, ऐसे बच्चों की कमी थोड़ी है जिसके पास दिमाग मतलब एक से एक हो। ऐसे H2O4O ये भी लगा देंगे, ऐसे भी लगा देंगे। तो ये सब तरीके बिल्कुल गलत है, इसलिए डब्बा बनाया जाता है। उस डब्बे के लेफ्ट हैंड पे आप नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे उससे लिखोगे। ओके, अब जरा देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई करना। ये 4 का इस 2 के साथ करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, इस 4 का इस 2 के साथ 8 हो गया। अब ऑक्सीजन, अरे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब हो गया 8, ऑक्सीजन तो 4 है, 4 इंटू यहाँ पे 1 है तो 4 1 जा 4, हाइड्रोजन 8 हो गए। तो जरा देखेंगे स्थिति क्या हो गई। अब देखो,
आप सोचोगे कि सर लंबा करते जा रहे हैं, इसको बिल्कुल लंबा नहीं हो रहा है बेटा, आपका हो गया खत्म अब बैलेंसिंग। जरा ध्यान दीजिए, स्टेप अब खत्म होने ही वाले हैं बस आपका। देखिए क्या हो रहा है, आपका हो गया ऐसी स्थिति, आपका एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, एलिमेंट एफ एच और ओ, एफ 1 3। अब इधर स्थिति क्या हो गई, 8 की हो गई। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8. 8 हो गए। और राइट हैंड पे कितने हैं, उधर तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो इधर तो 2 ही है, 2. तो इधर तो 2 ही है। और इधर इसके 4 और इसके भी 4। ठीक है, ये 4 और ये 4। इज इट ओके टू एवरीवन? कृष्णा इज इट ओके? यस सर। ठीक है, अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ विनम्र, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एफ इधर 1 है, इधर 3 है, इधर एच है, इधर 8 है, इधर। अब क्या करोगे जरा बताओ मेरे को। लेफ्ट हैंड साइड पर 4 का मल्टी, किसमें, और राइट हैंड साइड पे, सॉरी, किसमें करोगे, एच में करोगे। 8 में. इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा बैलेंस। अब इक्वेशन कैसी बन जाएगी देखो जरा, एफ ई, क्या इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, एफ ई प्लस एच टू ओ, एफ ई 3O4 प्लस एच टू। हमने क्या कर दिया भैया, नंबर इसके सामने लिख दिया, 4 था ही। अब इसमें राइट हैंड में किस में आ रहा है, हाइड्रोजन वाला, इधर आ जाएगा 4। ये चीज देखना जरा कि आप मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो और किधर कर रहे हैं। आप मल्टीप्लाई किधर, राइट हैंड पे कर रहे हो या लेफ्ट हैंड पे, और किस में कर रहे हो, एच में, तो एच इधर है 4। ये स्थिति हो गई। अब बताओ मेरे को, ऑक्सीजन बैलेंस है? हाँ सर है। बेटा ये म्यूट कर लो, लक्ष्य क्यों अनम्यूट, वंश साहू म्यूट करो, कृष्णा म्यूट करो, जब बोलना हो यस सर है तब, 4। जब बोलना हो तभी आप अनम्यूट करके बोलो आंसर, फिर तुरंत म्यूट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये बताओ, अब ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी, बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस भी है। बैलेंस। बैलेंस है अब क्या करेंगे आयरन में, सर। 3 का 3 मल्टीप्लाई सर, लेफ्ट हैंड LH2. साइड। लेफ्ट हैंड पे 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे लिख देंगे 3। किसमें किया, आयरन में ना, तो यहाँ पे। अब जरा चेक करो, जरा चेक करो एक बार और, ये 3, ये 3, आयरन 3, आयरन 3 सही है, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8 सही है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 सही है। बताओ ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका लास्ट स्टेप हो गया, आपका ये स्टेप 3 है और ये लास्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, और सबसे लास्ट में चेक कर लेंगे एक बार, तो स्टेप नंबर 5। अरे ये 5 है और ये 6। ओके, इज इट ओके? एक बार और कोई इक्वेशन लिया यस जाए। Yes sir. यस चलो सर। मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल इक्वेशन देता हूँ आप लोगों को, जरा कोशिश करिए। दो दो वेरी सिंपल इक्वेशन, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल दो क्वेश्चन देता हूँ बेटा बैलेंस करने के लिए। जरा कोशिश करेंगे खुद से और ईमानदारी से खुद से करेंगे, ठीक है, और हड़बड़ी में नहीं करेंगे, और प्रोसेस से करेंगे, स्टेप से करेंगे। ठीक है, लीजिए इक्वेशन। कोई बोलेगा नहीं, बस हो जाएगा तो मेरे को मैसेज कर देना कि सर हो गया। जस्ट सेंड मी अ मैसेज इन चैट दैट सर माय क्वेश्चन इज डन। स्टार्ट।
सर मेरा हो गया। क्या हो गया? सर मेरा हो गया। ठीक है, सर मेरा हो गया। ठीक है। बाकी लोग जल्दी करें। तुमने मॉक में डाल दिया है क्या उसको? ऑनलाइन वाले को किया है ना? गुड, लक्ष्य का बिल्कुल सही है, भेज दिया लक्ष्य ने। और बाकी लोग? थैंक यू सर। विनम्र जस्ट जल्दी भेजो। आप बेटा ये जब तक करो, जिसका हो गया है वो ये करेगा जब तक। जिसका हो गया ये करेगा। हर्ष ठीक है। मैंने भी तो भेजा सर। किसने? वंश? वंश आपका कुछ गड़बड़ है बेटा, आप पूरा इक्वेशन भेजो मेरे को। तीसरा है हाँ, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2। इसका हो गया है वो ट्राई करेगा आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी। आदित्य बेटा गड़बड़ है। आदित्य नहीं सही है, नहीं नहीं गड़बड़ है। नहीं आदित्य गड़बड़ है। आदित्य एक बार चेक करो, जस्ट चेक योर आंसर। आप चेक करेंगे एक बार ना Yes, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। आपको कुछ भी जरूरत yes, नहीं है आपको उसमें वो करने की। आप एक बार बैलेंस हो जाएगी तो आई कैन चेक इट आउट। ओके, आपका गड़बड़ है वंश साहू, आप मेरे को गड़बड़ भेज रहे हैं कुछ तो। या तो लिख नहीं पा रहे हैं आप इक्वेशन, जैसे ही लिख पा रहे हो वैसे ही लिख दो। जरूरी ये नहीं कि वो नीचे है या वो ट्यू नीचे है या ऊपर है, कोई जरूरत नहीं है। जैसे भेज रहे हो वैसे ही भेज दो, आप जैसे लिख पा रहे हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 2H प्लस मतलब example 3O2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 2 अगर नीचे नहीं लिख पा रहे हो आप तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। तो आपको बस लिखने से मतलब है।
सर मेरा सेकंड सही है। किसका? मेरा देख लो सर, मेरा भी। विनम्र, वंसाहु। विनम्र, आपने इक्वेशन कहाँ भेजा? सर मैंने हर्ष, मैं कह रहा हूँ हर्ष आपका सही है। सेकंड वाला। सेकंड वाला गड़बड़ है बेटा, सेकंड वाला गड़बड़ है। जरा हम ले लेते हैं। विनम्र आपने नहीं भेजा, आपने बस लिख दिया बोथ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। दोनों बैलेंस्ड है पहले से। क्या हुआ? हैं? हम लेते हैं, जरा देखिए इक्वेशन को। आदित्य वेरी गुड, सही है, ये ऐसे लिख सकते हो आप। सर हाँ, मेरा नाम तो बताओ। मेरा वंश। वंसाहु आपने भेजा नहीं सही से बेटा, तो सही से मैंने तो। थर्ड वाला भेज दिया। हाँ, है गड़बड़ है। थर्ड वाला क्या लिखा है? H2O है लास्ट में। H2O। अच्छा। H2O, हड़बड़ी ना करो, हड़बड़ी ना करो, हड़बड़ी ना करो बिल्कुल। जरा देखो विनम्र, कौन है क्लास से जो अभी है नहीं, क्लास में चला गया जो? कृष्णा, तुम हो क्लास में? गड़बड़ है आदित्य बेटा, गड़बड़ है, इट्स रॉन्ग। यही कृष्णा ही है, कृष्णा ही चला गया, पता सर नहीं। 2H2 के आगे O लगा देना। अब ये मत बताओ, आप भेज दो, ठीक है? अच्छा भेज दिया सर। हाँ, जरा देखो बाकी कि विनम्र, आप क्वेश्चन देखो बेटा पिछले वाले। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। आपको क्या करना था? बहुत सिंपल है बेटा, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड। इसमें तो ऐसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक बार चलो कर ही लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन सा है, मतलब कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना? इधर 2 है, इधर कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। सर अनबैलेंस है, अनबैलेंस है सर। बहुत आसान सा इक्वेशन था बेटा। देखो जरा, ऊपर वाला बैलेंस है, नीचे वाला अनबैलेंस है। किसको पकड़ना है? इधर को 2 है, इधर 1 है। विनम्र दिखाई दे रहा है बेटा? विनम्र, यस सर, दे रहा है, दे रहा है। हाँ, तो ये 2 है, ये 1 है। क्या करना है? दोनों को 2 बनाने के लिए क्या करोगे? सर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर। इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या किया? इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डब्बा बना दिया था इधर, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब ये चीज हो गई। अब जरा एक बार और चेक कर लो लास्ट में बैलेंस है कि नहीं पूरा इक्वेशन। हाइड्रोजन कितना हो गया? अब इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ये 2 नहीं रहा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया बेटा। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया नो डाउट, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये 4 है, ये 2 है, क्या करना पड़ेगा? ये 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे? बताओ। यस सर। यस सर। किसमें किया? हाइड्रोजन में। किसमें Yes, किया? sir. हाइड्रोजन हाइड्रोजन में। किधर किया? सर 2 LHS पे। तो बस इधर लगा दो 2। अब हो गया बैलेंस। देखो, हाइड्रोजन इधर 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितना? 2। अगर ऐसा लिखा है बेटा 2H2O, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, ये बॉक्स बनाया था हमने ना, तो ये जो 2 है दोनों के लिए है। इस बात को ध्यान देना। ये जो 2 है, दिस इज फॉर बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। दिस 2 इज फॉर बोथ। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं जरा बताना भी नंबर, कितने हैं हाइड्रोजन? 2 अरे नहीं यार, 2 इंटू 2 4। 4 और ऑक्सीजन कितने हैं? सर 1। नहीं बेटा, यही तो 2। गड़बड़ कर रहे हो आप। ये नंबर इसके लिए भी है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। दिस 2 इज अप्लाइड फॉर बोथ H2 एंड O। ओके,
तो Okay, sir. हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 into 1 is 2, तो ऑक्सीजन इज कितना 2। बताओ वन साहू यस सर। और विनम्र, क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. नहीं हुआ। देखो अगर ऐसे लिखा है H2SO, चाहे ऐसे लिखा है, चलो हमने ऐसे लिखा है H2O और इधर पे लिखा है 4। मेरे को बताओ हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? Sir, 4. 4 है सर, नहीं जैसे है यार। 8 है, 8 4 into 2 है यार, क्या कर रहे हैं आप? हमने तो 8 बोले। क्या कर रहे हैं बिना, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया था, इसीलिए बनाया था बेटा कि ये 4 सबके लिए है। कितनी बार करेंगे इसको, लिखो अपने कॉपी में, दिस नंबर इज फॉर बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन एंड दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर। ओके, Okay, sir. तो हाइड्रोजन कितना है? Sir, 8. 8, और ऑक्सीजन कितना है? 8. हाँ क्या 4 क्या कर रहे हैं यार, ये 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो थोड़ा तसल्ली से, परेशान नहीं होना है, तसल्ली से, आराम से, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 4 into 1 4, और ये क्या था 4 into 2 8। जरा देखो इधर, जरा देखो इधर, वेरी गुड आदित्य, सही है आपका, वेरी गुड आदित्य, और इन्होंने तीसरा भी कर दिया। जरा देखो एक बार और, एक बार और विनम्र जरा देखिए, हमने लिख Yes, दिया sir. NH3, हमने यहाँ पे लिख दिया 10, क्या होगा? नाइट्रोजन कितने? Sir, 10. वेरी गुड, नाइट्रोजन कितने 10, और हाइड्रोजन कितने? 30. 30। वेरी गुड, समझ गए, समझ गए, हो गया। Yes, sir. हाँ अब आगे करते हैं, ये वाली बैलेंस हो गई, ठीक है, यही बैलेंस्ड इक्वेशन है उसकी, ठीक। Yes, sir. अब आगे करो दूसरी वाली इक्वेशन, जरा करो कोशिश अपने से, तो दूसरी वाली अपने से कोशिश करो, जल्दी भेजो तो। और बाकी लोग जिसने हो गया है कर लिया है, ये दूसरी वाली भी जिसने नहीं किया है कर ले, और जिसने नहीं किया है वो तो कर लिया है, वो तीसरा वाला करेगा, जिसने तीसरा वाला भी कर लिया वो आगे करेगा, हम दे रहे हैं, और जरा आगे करेगा और दे रहे हैं हम। C3 चाहे C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O. AlNO3 का होल ट्वाइस, का होल थ्राइस, प्लस NaOH gives AlOH का होल थ्राइस प्लस NaNO3, ठीक है। KNO3 gives KNO2 प्लस O2। जल्दी करिए, जो आराम आराम से करो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, टाइम अपने पास बहुत है, बहुत टाइम है अपने पास, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, लिए बहुत टाइम है, सीखना जरूरी है और अच्छे से सीखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, क्वेश्चंस बहुत हैं हमारे पास, बहुत क्वेश्चंस हैं, हजारों हैं बैलेंस इक्वेशन का, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो आप आराम से करो, परेशान बिल्कुल मत हो, हड़बड़ाना नहीं, आराम से करो। बेटा एक काम करना है अभी, ठीक है, आप लोग कॉपी पे करते जाओ, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, अपने से करना है, जिससे जैसा हो रहा है वो करेगा, कॉपी पे करो,
कॉपी पे करो, एक पेपर पे, और करो, सभी क्वेश्चन होते जा रहे हैं, आगे करते जाओ, और लास्ट में जैसे ही होगा फोटो क्लिक करना और मेरे को भेज दो, ठीक है। अब ऐसे एक एक करके मत भेजो, सभी करो पहले। सर सर हाँ बताओ। सर फोर्थ वाला नहीं हो रहा है सर, बहुत बड़ा जा रहा है बहुत। चलो अगला करो, अगला करो, जो नहीं हो रहा छोड़ो, उसको बता रहे हैं किससे नहीं हो रहा है। कृष्णा, अरे आपसे हुआ, क्या नाम है, लक्ष्य, सर कौन सा? फोर्थ वाला। अच्छा सर मैं फिफ्थ कर रहा था, अभी फोर्थ वाला फोर्थ छोड़ दिया है? भूल गया वो करना। करना अब भूल गए, वो नहीं तो मतलब याद थे क्या, मतलब अभी तो नियम बताया हमने। अरे नहीं मतलब मैंने उसको देखा ही नहीं, मैं सीधा फिफ्थ वाला करने लगा। ऐसा कैसे देखा नहीं है? एक, six, चलो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, और बताओ कौन कौन सा नहीं हो पा रहा है। फिफ्थ हम्म। फिफ्थ वाला बता दो। फिफ्थ वाला भी नहीं हो रहा है? सब सभी सर बता देंगे मतलब ऐसे तो। अरे आप करो, जो हो पा रहा है वो करो, नहीं हो पा रहा है अभी रुक जाओ, और बाकी कोशिश करो, हम कितना देर तक बताएंगे, आपका काम है करना, आप लोग कोशिश जरूर करिए, कितना हो पा रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा, हम तो बताना ही काम ही है हमारा, हम तो बताएंगे, पहले फोर्थ वाला बताएंगे, उसके बाद आगे बताओ। तो म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो लक्ष्य।
वेरी गुड। क्या नाम है? विनम्र। गुड, सही है बेटा, सही है। आगे करो, चलो थर्ड वाला करो। सर फोर्थ वाली हो गई बैलेंस। हो गई, यस सर। भेजो। तो व्हाट्सएप पे भेज दें? सारे करके भेजें कि यही वाली सिर्फ? सारे करके भेजो, सारे। ओके सर। देखो बाकी लोग कोशिश करेंगे बेटा, हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस से ही इसमें कॉन्फिडेंस आता है। आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर कोई तो बात ही नहीं, फिर तो कोशिश करिए, हो जाएगा सारे। बहुत बड़ी बात नहीं है कोशिश करने में। कोशिश करोगे 100% होगा, मेरे को पता है। बहुत ऊपर तक जाना पड़ा उसके लिए फोर्थ में। सर ऑक्सीजन दिक्कत कर रहा होगा ना? यस। नहीं Yes, सिंपल sir. थी लेकिन थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ा था। तो बढ़ाने तो पड़ेगा ही। हर्ष का क्या कह रहे हो? कोई और वंश क्या कह रहे हो आप? सर हम बोल रहे हैं सर, फिफ्थ चेक कर लीजिए, और से बोल रहा हूँ मैं। हाँ चेक कर रहे हैं फिफ्थ वाला। सही है, ओके सर। वेरी गुड। तो सिक्स्थ वाली भी हो गई। फिर विनम्र आपसे हुआ बेटा तीसरा वाला? विनम्र थर्ड वाला हुआ बेटा? यस सर, कर रहे। करो 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 करो। आज हम भेजेंगे कुछ सीट आप लोगों को, ठीक है, जिसमें 40-50, 30-40 के आसपास होंगे, 50 के। तो वो आप सभी करके मेरे को भेजोगे मंडे तक। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर बस खत्म होने वाला है। अब दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। कुछ चीजें शायद बची हैं, वो हम कर लेंगे, लेकिन लगभग ये चैप्टर आपका हो चुका है। और टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे फर्स्ट चैप्टर के, मैं बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। चलो बेटा, हम फोर्थ वाला जल्दी से बता दें, टाइम भी हो जाएगा। जरा देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। सभी लोग ध्यान देंगे। कुछ ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोग को यूज करने पड़ेंगे नॉर्मल से ज्यादा। देखो जरा, थर्ड वाला इक्वेशन है, फोर्थ वाला देखो, कौन कौन से एलिमेंट हैं? एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड,
और राइट हैंड साइड। एलिमेंट कौन कौन सा है भाई बोलो? सर कार्बन, कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। अब विनम्र इधर देखो बेटा, बिल्कुल मत पेन, सभी लोग पेन डाउन, पेन्स डाउन प्लीज। अब देखिए कार्बन 2 2 और इधर 1 2 1 है। यस सर, यस सर। हाइड्रोजन कितना इधर 6, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3। जैसे ही ऑड नंबर आपको दिखो आप सोच लो कि होने वाला है कुछ गड़बड़। जैसे ही ऑड नंबर दिखे तो आपका माथा ठनक जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा होगा। इस बात को आप अभी से समझ लो कि जैसे ही ऑड दिखे कुछ समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया, और यही आपको दिक्कत करेगा। कार्बन हाइड्रोजन एक बार बैलेंस कर लोगे आप, लेकिन ऑक्सीजन में थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी। कैसे बैलेंस कर लोगे कार्बन हाइड्रोजन? देखो ये 6 है, हाईएस्ट नंबर है, इससे चालू किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ये 6 हो गया। अरे बोलो। यस सर। सर तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, किधर? राइट हैंड पे हाइड्रोजन वाले में 3 लिख दिया, ठीक। और बस काम खत्म। अब जरा देखो, हाइड्रोजन तो बैलेंस, ऑक्सीजन चेंज हो गया, और कोई चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा। कार्बन देखो, कार्बन इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी भी देखो, जरा ध्यान देना कि कार्बन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन बैलेंस है। जरा ध्यान से चेक करो, जरा ध्यान से जरा चेक करिए कि कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। देखो जरा बेटा, सर हो गया। कार्बन यस सर, हो और गया। केवल बैलेंस कौन नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने लफड़ा ऑक्सीजन। कर दिया, ऑक्सीजन ने लफड़ा कर दिया। अब ऑक्सीजन जरा बताइए इधर कितना है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है इधर? 2। विनम्र बताएगा मेरे को जल्दी बेटा। सर 2 नहीं बेटा, 2 2 जा 4। 4 फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो ना। ये 2 2 जा 4, ठीक है। और प्लस है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर में भी राइट हैंड पे देखो जरा कितना है? 3। तो 4 और प्लस 3 कितना है? 5। अरे 4 + 3 5, अरे सर 7 7 तो 7 हो गया राइट हैंड पे। और इधर इधर 2 अरे विनम्र क्यों चुप हो जाते हो? 2 हो गया। अब जरा देखना, लक्ष्य बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं मैं बेटा, और बाकी लोग जरा ध्यान दीजिए, आपको बहुत ऊपर तक नहीं जाना है, जरा ध्यान दो। ये बताओ कि आप 2 को किस तरीके से 7 बना सकते हो? कोई बताएगा मेरे को जल्दी से, टाइम नहीं है अब। 2 को 7 कैसे बना सकते हो? अरे जल्दी। 4 ऐड 3.5 से करके। मल्टी, हैं? 4 ऐड करके ऐड या नहीं करना है, 3.5 से मल्टी, ऐड कुछ, 3.5 से मल्टी, हाँ कितने से? मल्टीप्लाई करना ना सर। 3.5। 3.5 से किसी के दिमाग में घुस रही है बात? यस सर, जल्दी बताओ विनम्र। आधा आधा हो जाएगा ना। तो जरा देखो यहाँ पे मैंने 3.5 कर दिया, अब हो गया बैलेंस? अरे बताओ। यस सर, हो गया। अब हो हमको गया। ये, अब सोचो जरा, हमको 3.5 पॉइंट में नहीं रखना होता है, तो क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे यहाँ पे 6, 6। बस हो गया। तो यही आया मेरा, बस आपने शॉर्ट तरीके से बताया, मेरा तो बहुत थोड़ा ऊपर गया था। ध्यान देखो जरा, सभी लोग इसको लिखना बेटा, और इसको फिर से करना पॉइंट में कैसे हुआ, ठीक है? अरे बताओ ओके सर। हाँ यस सर। विनम्र, अगर कोई दिक्कत होगी फोन करना रात में, तो हम बताएंगे अगर दिक्कत होगी तो, ठीक है? लेकिन आप कोशिश करना, हम क्वेश्चन और भेजते हैं, ठीक है? ओके देन। सर मैंने 6th वाला कर लिया, 5th वाला मैं आपको भेज दूंगा बहुत। हाँ हाँ, भेज दो भेज दो भेज दो, सभी लोग करना, हम और भेज दे रहे हैं।